नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। आईआईटी मद्रास लगातार छठे साल शीर्ष पर। ये आप देखते हैं कि NIF जो रैंकिंग आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। तो देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आईआईटी मद्रास ने लगातार छठे साल ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने भी प्रदर्शन उम्दा रखते हुए इस कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। ओवरऑल कैटेगरी में बेंगलोर का भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे स्थान पर रहा है और आईआईटी दिल्ली एक स्थान खिसककर चौथे स्थान नंबर पर पहुंचा है। एम्स दिल्ली 7वें व जेएनयू 10वें पायदान पर है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की ओवरऑल कैटेगरी की टॉप 10 में 7 आईआईटी हैं और इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास विश्वविद्यालय में आईआईएससी लगातार 9वें साल टॉप पर है। एम्स दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का हिंदू कॉलेज सर्वश्रेष्ठ कॉलेज तो मिरांडा हाउस नंबर 2 पर रहा है। और देखिए प्रमुख श्रेणियों के शीर्ष संस्थान देख सकते हैं। इसमें आप देखिए इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। मैनेजमेंट कैटेगरी में देखें तो आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोझिकोड, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कलकत्ता। और कॉलेज में देखें तो हिंदू कॉलेज टॉप पर है दिल्ली का, मिरांडा हाउस दूसरे पर, सेंट रामकृष्ण मिशन कॉलेज कलकत्ता और आसाराम सनातन धाम कॉलेज दिल्ली। इनोवेशन कैटेगरी में आप देखिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी कानपुर। लॉ कैटेगरी में देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, मेडिकल कॉलेज में एम्स नई दिल्ली, PGIIME चंडीगढ़ और CMC बेल्लोर आपको देखने को मिलेगी। इसमें ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इस बार उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग के लिए 6517 संस्थानों ने 10,000 से अधिक आवेदन किए थे। और वैसे देश में मौजूद समय में 58,000 उच्च शिक्षण संस्थान है। यह रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन यानी कि छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सों का संचालन, इनोवेशन, शोध पत्रों के प्रकाशन जैसी करीब 100 मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें यह भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदुओं पर हमले के लिए बांग्लादेश सरकार ने मांगी माफी, कहा नुकसान की भरपाई करेंगे। ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और 1971 में आजाद हुआ था। इसकी आजादी में भारत का बड़ा योगदान भी रहा है। और यहाँ के नए कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद यूनुस बने हैं। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा ना, तो उसी मामले की बातें हो रही हैं। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पार्किंग स्थल नहीं है हाईवे, आंशिक रूप से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के DG को बैठक करने का दिया निर्देश। ये आप देखते हैं कि पंजाब हरियाणा ने किसानों से बातचीत के लिए संगठित गठन के वास्ते दिए नाम। और देखिए अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सीएम के तिहाड़ जेल से LG को पत्र भेजने पर जेल ने जताई आपत्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली आपका विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मसौदा नए सिरे से तैयार होगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि वह ब्रॉडकास्टिंग बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए और विचार विमर्श करेगी। दरअसल प्रस्तावित कानून में इंटरनेट एवं डिजिटल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर कुछ हलकों में चिंता व्यक्त की गई थी। ये भी आप देखिए, जहानाबाद में मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ में 8 की मौत हुई है। बिहार की बात हो रही है। ठीक है, भाजपा का पलटवार, हिंडनबर्ग में बड़े निवेशक हैं जॉर्ज सोरोस। राहुल गांधी ने 5 महीने में 46.49 लाख का मुनाफा कमाया है। ये आप सभी जानते हैं 2005 से कांग्रेस नेताओं की संपत्ति कितनी बड़ी है, इस बारे में बताएं नेता गौरव वल्लभ कह रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो रिपोर्ट है ना,
इसमें आप देखते हैं कि सेबी प्रमुख पर आप देखते हैं कि बहुत सारे आरोप लगाए, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप देखते हैं कि अडानी से मिली भगत होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले भी अडानी को बड़ा इससे झटका लगा था, तो उसी की बात हो रही। 2017 में इस रिपोर्ट की स्थापना हुई थी। तो सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 30 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, वैधानिक अधिकार मिला था इसे, वो भी याद रखना। रविवार तक सभी आरोपित ना पकड़े तो सीबीआई को सौंप देंगे केस, ये ममता कह रही। बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिया ये बयान। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। यहाँ आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए अभी जो हैरानगी की गई है ना, हैवानगी यहाँ महिला डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। मिलावटी दूध व उससे बने उत्पाद हो सकते हैं जानलेवा। उत्तर प्रदेश में मिलावट से सबसे ज्यादा मामले, राजस्थान दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के 3 वर्षों के आंकड़ों में दिखी भयावह तस्वीरें। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में दूध और दूध से बने उत्पादों के 27,750 हजार में से 16,183 सैंपल फेल हो गए हैं। किडनी व लीवर पर पड़ता है मिलावट का असर। चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की डॉक्टर पूनम खन्ना का कहना है कि दूध में मिलावट का शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव दिखता है। यूरिया से किडनी व लीवर की बीमारियां होती हैं। पेट की बीमारियों के साथ शुगर लेवल भी प्रभावित होता है। अमोनिया का भी यह प्रभाव शरीर पर होता है। दूध में यूरिया और डिटर्जेंट के अलावा माल्टोडेक्टिन व हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जा रहा है। पहले दूध में पानी मिलाने की ही शिकायतें आती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो आप देखिए स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। चंडीगढ़ के निकट खरड़ स्थित ड्रग फूड एंड केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी के सूत्रों के अनुसार दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, मल्टीडेक्सट्रिन आदि की मिलावट बहुत बढ़ गई है। दूध में फैट व सॉलिड नॉन फैट होता है। मिलावटखोरों का दूध में इस प्रकार की वस्तुएं मिलाने का उद्देश्य दूध की मात्रा के साथ सॉलिड, नॉन फैट और फैट बढ़ाना होता है। दूध शीघ्र खराब ना हो इसके लिए उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड व फार्मिल मिल। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई चिकित्सा सेवाएं। एम्स और सफदरजंग RMLE सहित 16 बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों रहे हड़ताल पर। ओपीडी में हजारों मरीजों का इलाज प्रभावित और 1894 मरीजों की टाली गई सर्जरी। एक डॉक्टरों की हालात के दौरान इलाज के इंतजार में आप देख सकते हैं। ये जो आप देखते हैं कि वहाँ घटना हुई है ना कोलकाता में, उसी का विरोध आप देखते हैं जताया जा रहा था। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मांगी जमानत, जल्द सुनवाई के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा ईमेल भेजें, करेंगे विचार। ये आप देखते हैं कि जो शराब नीति घोटाले की बात होती है ना, कथित घोटाले की, उसमें आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया गया है। इनकी भी क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई, जेल में है। शिक्षा प्रणाली पर आदेश पारित करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाईकोर्ट कह रहा है कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यही सरकारों का काम होता है। राव जेएमएनयू बनेगा नया जिला अदालत परिसर। वित्त मंत्री अतीसी ने खर्च व वित्त समिति की बैठक में 427 करोड़ की इस परियोजना को दी मंजूरी। इसके अलावा कड़कड़डुमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी अदालत परिसर के काम का हो चुका है शिलान्यास। अब आप देखिए हिंडनबर्ग को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है।
देखिए जो भी हो, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की अगर रिपोर्ट आती है और बाजार पर प्रभाव पड़ता है तो जांच उसकी ईमानदारी से होनी चाहिए। धन बल के बूते देश की राजनीतिक प्रभावित करने के लिए जाने जाते थे सोरोस। 1930 में हंगरी में जन्मे जॉर्ज सोरोस प्रमुख अमेरिकी व्यवसायी व निवेशक थे और उनका कुल संपत्ति 6.7 अरब डॉलर है। यहूदी परिवार में जन्मे सोरोस हंगरी में नाजी कब्जे से बचने के लिए और 1947 में ब्रिटेन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने रेलवे पोर्टर और बीटर तक का काम किया। 1956 में वे न्यूयॉर्क चले गए और यूरोपीय प्रतिभूतियों की एनालिस्ट के रूप में काम करने लगे। और सोरोस पर आप देखते हैं कि आरोप है कि वे विदेश देशों की राजनीति को प्रभावित करने, सत्ता परिवर्तन के लिए धन बल और प्रभाव का प्रयोग करते हैं। और सोरोस के बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले शख्स के रूप में भी जाना जाता है। वह भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक भी रहे। 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में कहा था कि मोदी के राज में राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2023 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले सोरोस ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयर बेचने पर बात की थी। उन्होंने कहा था मोदी लोकतंत्रवादी नहीं है। अदानी प्रकरण भारत में लोकतंत्र के पुनरुत्थान का कारण बन सकता है। हाथियों के प्राकृतिक आवास के लिए पीएम प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह हमारी संस्कृति इतिहास का हिस्सा है। विश्व हाथी दिवस पर हाथियों की तादाद में बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है। चलिए, ये आप देखते हैं कि तमिलनाडु में हाथियों की कुल संख्या 3063 हो गई है। स्वास्थ्य देखभाल पेशों से जुड़े कानून पर अमल नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। कोर्ट ने कहा है कि 12 अक्टूबर तक केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुपालन सुनिश्चित करें। चेतावनी दी कि अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने सितंबर 2023 में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किए थे। इसमें ये आप देखते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल के पेशेवर से जुड़े नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 क्रियान्वयन नहीं होने पर आप देखिए चिंता जताई जा रही है। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का बन रहा है कार्यक्रम। कांग्रेस की ओवरसीज इकाई भारतवंशियों और छात्रों से सितंबर में संवाद से बना रही है कार्यक्रम है। अपने ही बनाए नीट के विरुद्ध खड़ी हुई कांग्रेस। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए शुरू की थी AIPMT। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की आपत्तियों की खारिज कर केंद्रीकृत परियोजनाओं को दी थी हरी झंडी। ये आजकल आप देखिए मेडिकल पढ़ाई के लिए जो नीट की परीक्षा होती है ना, इस पर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। पेपर धांधली के आरोप लग रहे हैं और पेपर आउट लीक हो जाने की बातें भी हो रही हैं। यूजीसी नेट रद्द करने वाली याचिका पर विचार करने से कोर्ट का इंकार 21 अगस्त को होने परीक्षा को लेकर अदालत आश्वस्त रहे से अव्यवस्था पैदा होगी। इसरो 16 अगस्त को लॉन्च करेगा EOS। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो सोमवार को इसने कहा है कि पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह 8 EOS 8 को 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 की उड़ान के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि SSD3 EO08 SLV की उड़ान का प्रक्षेपण होने EOS 8 मिले। EOS 08 3 पेलोड ले जाने जाएगा और इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमीटर, मैट्री पेलोड, PIC UV डोसीमीटर शामिल हैं। और EOII आपदा निगरानी के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन की GN की बात है। चाहे रहा जम्मू कश्मीर, मोदी ने कहा पेड़ा तिरंगा यात्राएं निकल चुकी हैं। आतंकियों का गढ़ रहे शोपियां और पुलवामा में भी बिना ज्यादा सुरक्षा के निकली रही हैं रैलियां। अमित शाह अहमदाबाद में आज दिखाएंगे तिरंगा यात्रा को हरी झंडी।
राजनीति की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखा कि ये भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और क्या है ना कि यही चुनाव करवाता है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की। तो ये जरूर याद रखा करिएगा। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये आप देख ही रहे हैं। ईमानदारी से अगर कुछ होता है तो आप सोचिए, राजनीति हमारे यहाँ करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी चले जाना। मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 प्रत्येक पर रुपए खर्च की योजना। 10 लाख निराश्रित गौवंश हैं जिन्हें सहारे की मदद की जरूरत है। क्या है? मदद की जरूरत है। इनमें से आप देखते हैं कि लगभग 3 लाख गौशालाओं में हैं और बाकी खुले में ही घूम रहे हैं। क्या? खुले में। और आप देखेंगे गोबर से निर्मित दीपक और गौमाता की मूर्ति। प्रदेश के इन स्थानों पर अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव खरगोन में ओखला, सतना में पनमनिया, जबलपुर में देहरी कला, फिर देहरी खुर्द और सागर में देवल। मध्य प्रदेश में ही और इस तरह होती है देखभाल। श्री गौधाम महातीर्थ द्वारा यहाँ गायों को वर्गीकरण किया गया है। आयु व स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार गायों को वर्ग में बांटकर उनकी देखरेख की जा रही है। भोजन में सोयाबीन के का चारा खिलाया जा रहा है। देखरेख के लिए खर्च किया जाता है। जबकि संस्था के अनुसार एक गाय का पर प्रतिदिन 85 रुपए खर्च हो रहे हैं और इस अंतर को पाटने के लिए गौ आधारित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। और देखिए, गोबर का खाद बन सकता है, दूध की व्यवस्था हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश रहे तब तो सब। रहा त्रिस्तरीय संचालक मंडल का फॉर्मूला। प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय संचालक मंडल बनाया गया। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में, एक राज्य स्तरीय, दूसरा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय, तीसरा संस्थान के निदेशक में संस्थान स्तरीय संचालक मंडल बनाया गया। तीनों संचालक मंडल मॉनिटरिंग करते हैं। एक वर्षीय गौ कथा का आयोजन। आम जनता को अभ्यारण्य की गायों से जोड़ने के लिए यहाँ एक वर्ष गौ कथा का आयोजन भी आरंभ किया गया। इस वर्ष 9 अप्रैल से यहाँ एक वर्षीय वेद लक्ष्मण गौ आराधना महोत्सव चल रहा है। गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता स्वामी गोपाल नंद सरस्वती महाराज कथा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को गौ माता के गव्यों से निर्मित महाप्रसादी का भोजन भी भंडारा करवाया जाता है। एक नजर में अभ्यारण्य तो 472 हेक्टेयर चारागाह भूमि में स्थापित एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य। 24 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिसंचालक मोहन भागवत व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि का पूजन। 2017 में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के मार्गदर्शन में पशुपालन एवं डेयरी विकास आगर मालवा के माध्यम से शुरू हुआ संचालन। 1 जनवरी 2023 से गौ सेवा संस्थान श्री गौधाम महातीर्थ पथ मेड़ा राजस्थान द्वारा किया गया संचालन। 24 गोष्ठ आवास बने जिसमें 4500 गौवंश रखे जा सकते हैं। 5,000 से अधिक गौवंश वर्तमान में रह रहे हैं। 1,000 नए गौवंश और रखने के अस्थायी आवास व्यवस्था तैयार किया जा रहा है। 200 गर्भवती हैं वर्तमान में। ये वर्मी कंपोस्ट खाद, प्रोम खाद, गौकास्ट एवं कंडे का निर्माण व विक्रय हो रहा है। एक और आप लोगों को बता दूं, देखिए मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं और 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ देखिए मंगू भाई सी पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगी। सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों की हो सीबीआई जांच, शम्स कह रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के समक्ष रखी मांगे इन्होंने। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कार्रवाई का मिला आश्वासन। वक्फ की संपत्तियों को कब्जे से मुक्ति कराए सरकार, भ्रांतियां न फैलाए। जमाअते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं। बिहार में अनुसूचित जाति सूची से तांती तत्वा बाहर, नौकरियों पर असर नहीं, इसका आप देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को बिहार सरकार ने तांती तत्वा को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया है। पूर्व की तरह यह जाति अत्यंत पिछड़ों की सूची में शामिल हो गई है और इससे अत्यंत पिछड़े जातियों की सूची अनुसूची 1 में 33वें स्थान पर रखा गया है। इसे रानी कमलावती सहरसा स्पेशल ट्रेन के 2 एसी कोच नर्मदापुरम में भी पटरी हुए मध्य प्रदेश में। महिला के खिलाफ भी चलाया जा सकता है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध सिर्फ पुरुषों पर तक नहीं है सीमित, ये आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। पीठ ने कहा ऐसा कोई कारण नहीं है कि धारा 3 में इस्तेमाल शब्द व्यक्ति को केवल पुरुष के संदर्भ में पढ़ा जाए। अदालत ने एक महिला आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। महिला ने कहा था कि यौन उत्पीड़न के मामले में उसे आरोपित नहीं बनाया जा सकता है, तो उसी की बात हो रही है। अंतरिक्ष से वापसी के वक्त लगा अब बच नहीं पाऊंगा। याद देखिए मनीष से सऊदीया को जमानत मिली है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। एक लंबे समय तक जेल में भी रहे। अध्ययन अवकाश चाहिए तो बताना होगा हिमाचल सरकार को, इससे क्या होगा लाभ। विभागाध्यक्षों के माध्यम से सचिवालय पहुंचे कि अध्ययन अवकाश की फाइलें 1986 से पहले वित्त विभाग अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता था। मिल रही है पेंशन तो सरकारी खर्च पर इलाज नहीं है। हरियाणा सरकार ने रोकी 3500 रुपये मासिक आय वाले माता पिता के चिकित्सा बिलों को क्षतिपूर्ति। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नियम बदलने की मांग की है। 15,000 रुपये मासिक कमाई वाले परिवारों को मिलती है बीपीएल की सभी सुविधाएं। और हसला ने स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र लिखकर उठाया भेदभाव का ये आप देखते हैं कि मुद्दा। हरियाणा देख लीजिए एक बार, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नायब सिंह सैनी यहाँ के राज्यपाल, देखिए हरियाणा है ना, इसी की बात हो रही है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं और राज्यसभा में आप देखिए 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या हरियाणा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि सामूहिक मतांतर हो, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा उत्तर प्रदेश का धर्मांतर विरोधी कानून धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने का प्रयास है। यौन शोषण व जबरन इस्लाम कबूल कराने की आरोपित की जमानत याचिका खारिज हुई है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और विधान परिषद भी जिसमें 100 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। सेवानिवृत्ति की बात नहीं बदल सकते जन्म तिथि, हाईकोर्ट कह रहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला। एक व्यक्ति ने की थी सेवानिवृत्ति की 2 वर्ष बाद बदलाव की मांग, तो उसी की बात हो रही है। मणिपुर के राज्यपाल बोले कुकी समुदाय की चिंताओं का करेंगे समाधान। जल्द ही मध्य प्रदेश के कूनों के खुले जंगलों में दौड़ेंगे चीते। चीतों को जंगल में छोड़ने के मामले में इसी सप्ताह लिया जाएगा निर्णय। चीतों को सितंबर 2013 से रखा गया है बाड़े में। प्रधानाध्यापक ने दिव्यांग हिंदू छात्र को जबरन खिलाया मास्क, गिरफ्तार। मेरठ की घटना। अरे इस तरह के मामले भी खूब आते रहते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई में रोगी परिवार से जुड़ेगा रिश्ता। ए फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत परिवारों को गोद ले रहे मेडिकल छात्र बीमारियों से बचाव की सलाह के साथ कराएंगे उपचार, रखेंगे रिकॉर्ड। इस तरह होगा परिवार का चयन। एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग द्वारा परिवार गोद लेने के लिए क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। उस क्षेत्र में मेडिकल छात्र जाएंगे और खुद ही परिवार का चयन करेंगे। उस परिवार का ब्यौरा जुटाने के साथ उनका फोन नंबर लेंगे और अपना नंबर देंगे और आंतरिक मूल्यांकन में मिलेंगे इसके अंक। नोडल अधिकारी डॉक्टर रीनू अग्रवाल ने बताया कि मेडिकल छात्रों द्वारा FAP के तहत किए गए कार्यों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन में के प्रतिवर्ष अंक भी मिलेंगे। डिग्री पूरी होने पर कार्यों का आकलन किया जाएगा। योजना में गोद लिए गए परिवारों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा। मानसून है ही तो आप देख रहे हैं कि चल रहा है। ये पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 21 तक रोक लगाई है। पुलिस व यूपीएससी से मांगा गया जवाब। या आप देखिए धोखाधड़ी, गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का लाभ हासिल करने के मामले में आप देखते हैं
इनकी बात हो रही, पूजा खेड़कर की। आतंकी मददगारों का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, सरगना समेत 9 गिरफ्तार हुए हैं। ये पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है कि अशांति फैलाई जाए। वायनाड में चलियार नदी व उसके तट पर जारी है लोगों की तलाश। जो भूस्खलन की घटना हुई है ना, तो उसी की बात हो रही। केरल बैंक ने भूस्खलन के प्रभावित क्षेत्रों का ऋण माफ कर दिया है। देख ली, सास ने बहू को रील देखने से रोका तो कर ली आत्महत्या। अब आप सोचिए हम लोग किस ओर जा रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि हमें समाज को रोक कर ठहर कर देख लेना चाहिए कि हम किस तरक्की की बातें कर रहे हैं, क्या हम लोग तरक्की कर रहे हैं, किस स्थिति में हम। कर्ज में डूबे सराफा कारोबारी ने पत्नी संग हरिद्वार में गंगा में लगाई छलांग। 4 दशक बाद अनुपम ने दी महेश भट्ट को गुरु दक्षिणा। अनुपम ने कहा कि कभी कभी गुरु दक्षिणा देना एक जन्म में संभव नहीं होता है। बाद में 300 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में महेश के पॉकेट में डाले। ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों को मिली आवाज, थाईलैंड तक पहुंची गूंज। इस सामुदायिक रेडियो के जरिए महिलाओं को शिक्षा और समता के प्रति कर रही हैं जागरूक। ये आप देखते हैं, प्रस्तुति करती करिश्मा की बात हो रही है। कानपुर देहात के सुजानपुरा गांव निवासी महिला परा स्नातक है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन परिवार का सहयोग नहीं है था। अक्सर परिवार में कलह का वातावरण रहता था। महिला को रेडियो से ही महिलाओं के समूह की जानकारी हुई, तो उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। वहां करिश्मा से मुलाकात हुई। करिश्मा ने टीम के साथ जाकर परिवार से बात की और समझाया। अब महिला एक संस्था के लिए किताब लिखने का कार्य कर रही है और जीविकोपार्जन के लिए आय भी कर रही है। अच्छी बात है, मैं कहता हूं। पीएनबी ने दृष्टिबाधितों के लिए लॉन्च किया डेबिट कार्ड। ये 5 साल के निचले स्तर पर आयु खुदरा महंगाई। खाद्य वस्तुओं के मूल्य में कमी से जुलाई में 3.54% रही मुद्रास्फीति। जून में 5.08% थी। इससे पहले सितंबर 2019 में 4% से कम दर्ज की गई थी खुदरा महंगाई। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई घटकर 5.42% रही, जो जून में 9.36% थी। 2.98% रही खुदरा महंगाई दर शहरी इलाकों में। 4.10% रही खुदरा महंगाई दर ग्रामीण इलाकों में पिछले वर्ष। दाल और दलहन की कीमतों में 14.77% की वृद्धि रही है। जून में औद्योगिक उत्पादन 4.2% बढ़ा, 5 माह का निचला स्तर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के चलते आई गिरावट। बिजली और खनन क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन जारी नहीं है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 22% की बढ़ोतरी हुई है। वोडाफोन का घाटा कम होकर 6,432 करोड़ हुआ। जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 14% बढ़ा। फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ 16 से अभियान चलेगा। जीएसटी 2017 में आया था ना, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर शामिल करके। वेटिस टेलीकॉम का 24.5% हिस्सा खरीदेगी भारतीय समूह। पैट्रिक ड्राही की अल्टाइस से 9.99 हिस्सा तुरंत खरीदा जाएगा। बाकी हिस्सेदारी आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद हासिल की जाएगी। एनबीएफसी से 3 माह में पूरा पैसा निकाल सकते हैं जमाकर्ता। ये बाजार पर नहीं दिखा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर। सेंसेक्स में 57 तो निफ्टी में 20% गिराव कर बंद हुआ है। आने वाले दिनों में बाजार में रह सकती है तेजी का रुख। एक शुरुआती गिरावट से उभरे अदानी समूह के शेयर। शुरुआत में अब देखते, पहली बार जब रिपोर्ट आई थी तब भी बड़ा झटका लगा था अडानी को। आपदाओं हादसों के दृश्यों पर तिथि व समय दर्शाएं समाचार चैनल। केंद्र कह रहा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निजी समाचार चैनल को इस संबंध में जारी किया परामर्श। खरीफ मौसम में अब तक धान का रकबा 4.28% बढ़ा है। लिंगानुपात में वृद्धि 2036 तक 1000 पुरुषों के पीछे होंगी 952 महिलाएं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। 2036 तक देश की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की अनुपात घटेगा, वृद्धों के अनुपात में होगा। जब 2020 में किशोर प्रजनन दर निरक्षर आबादी में 33.9% है। 2020 में किशोर प्रजनन दर साक्षर आबादी में यह 11.0% है। एक और बात बता दूं, देखिए लिंगानुपात कहने का मतलब होता है क्या, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और देखिए अभी अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के मुताबिक तो देश में लिंगानुपात 243 था, यानी इसमें 9 अंकों के सुधार की बात हो रही है। और जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है ना, लेकिन इस बार नहीं हो पाई अभी तक। और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी।
ये आप देखिए, पंजाब के उद्योगपति ने तिरुपति मंदिर न्यास को 21 करोड़ रुपए का दान दिया है। ये जबरन वसूली से एकत्र की गई राशि जाकापा के कोष में गया। परमवीर सिंह कह रहे हैं, कहा अनिल देशमुख ने उनके अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए एकत्रित करने को कहा था ना। एनडीए सरकार के दौरान देवेश फडणवीस सहित अन्य विपक्षी नेताओं को निशाना भी बनाना चाहते थे। देखिए, जब राजनीति होती तो इस तरह की दुर्भावनाएं होती रहती हैं। उनकी सरकार आती तो वो सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, बदले की भावना रखते हैं, और आप देखते हैं कि वसूलने की, पैसे वसूलने की हर संभव कोशिश रहती है नेताओं की। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, रहेंगी या जाएंगी फैसला खुद करेंगी हसीना। ये आप देखिए, हमारे देश में है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। बांग्लादेश में आप देखते हैं कि बड़ी अराजकता। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा, ईरान कर रहा है बड़े सैन्य हमले की तैयारी। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ यूक्रेन रूस है, ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा आपको। हमास इजराइल के बीच भी चल रहा है। ये पाक में साल में 14वीं बार बड़ी बिजली बिल की दरें। भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा नेपाल। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को नेपाली गृह मंत्री लेखक ने दिया आश्वासन। सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, जल क्षेत्रों में भारत को प्रमुख साझेदार माना। ये आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को सेना ने गिरफ्तार किया है। हाउसिंग स्कीम घोटाले के तहत कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 से 2021 में पाक खुफिया एजेंसी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। राजदूत का प्रभाव संभालने वॉशिंगटन पहुंचे क्वात्रा। चीन की स्कूली छात्रा ने भरतनाट्यम से मनमोहा। यूक्रेनी सेना के हमलों को देखते हुए एक और इलाके से लोगों को हटा रहा है रूस। इसमें रूस और यूक्रेन में भी लंबे समय से चल रहा है। एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप का साक्षात्कार लेंगे एलन मस्क। एक्स के मालिक ना है एलन मस्क। कमला की जीत के लिए विदेश में रहने वाले अमेरिकियों पर नजर है। ये और बात बता दूं कि यहाँ राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है ना अमेरिका में, तो उसी की बातें हो रही हैं। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिए खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं। लीजेंड खिलाड़ियों की अपनी लीग शुरू कर सकता है बीसीसीआई। भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने बीसीसीआई सचिव जय शाह से की लीग का आग्रह। बीसीसीआई की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद देखिए, 1 दिसंबर 1928 में हुई थी इसकी स्थापना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। दलीप ट्रॉफी में खेलेंगे शुभमन यशस्वी समेत ज्यादातर खिलाड़ी। विनेश की आयोग्यता के लिए कोच स्टाफ जिम्मेदार है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कह रही पीटी उषा। श्रीजा अकूटा यूटीटी से हटी। प्रगनानंद को मिला जुला ड्रा। श्रीलंका के विरुद्ध सीरीज से पहले स्टॉक से चोटिल हुए इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान हैं। दक्षिण अफ्रीका वेंडीज के बीच पहला टेस्ट ड्रा खेला। न्यूजीलैंड की कमान संभालेंगे टिम साउथी। क्रिकेट की बातें हो रही हैं। गोयन की चोट से परेशान नीरज चोपड़ा जर्मनी रवाना हुए। करीब 1.5 माह बाद लौटेंगे भारत। डायमंड लीग खेलने पर भी संशय है। सिटी छोड़ एटलेटिको से जुड़े अल्वारेज। 884 करोड़ रुपए में जूलियन ने स्पेस क्लब से 6 वर्ष का किया तक करार। टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में सौंपा ओलंपिक ध्वज। धोनी रोशनी का संगम हुआ है। चलिए, पेरिस में रंगारंग समारोह के साथ ओलंपिक खेलों का समापन हो गया रविवार को। 2028 में कार्य मुक्त ओलंपिक खेलों का आयोजन बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2028 में ओलंपिक की मेजबानी मिलने के समय लॉस एंजल्स के नेताओं ने वचन दिया था कि इतिहास का सबसे स्वच्छ व हरा भरा ओलंपिक होगा। इसके लिए आयोजकों ने इसे कार मुक्त बनाने की योजना बनाई, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये तो देखने वाला वक्त ही मिलेगा। मन की स्वाधीनता। स्वाधीन मन संसार और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। व्यायाम करते रहा करिएगा, चलते फिरते रहा करिएगा। राम मंदिर में स्थापित होने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण शुरू। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में तय नहीं हुआ।
हुए बाद बिंदु। ये आप देखिए, मस्जिद पक्ष ने मांगा समय, हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष ने किया विरोध, कहा निकल चुका जवाब दाखिल करने का समय। जामा मस्जिद आगरा के सर्वे की मांग वाली याचिका की सुनवाई हुई, मस्जिद को पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति। ताजमहल में नहीं कर सके अभिषेक, मंदिर में चढ़ाए एक कलश। चलिए, ये सब चल रहा है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। जेमी में हुआ सबसे कम उम्र में हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण। 1985 में आज ही आयरलैंड का 3 वर्षीय जेमी गेरविन दुनिया का सबसे कम उम्र का हृदय व फेफड़ों का प्रत्यारोपण कराने वाला रोगी बना था। वह जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था और जिससे उसके फेफड़े भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गए। ब्रिटिश सर्जन मैगडी याकूब ने 4 घंटे में यह ऑपरेशन किया था। पहली बार सैटेलाइट के माध्यम से हुई टेलीफोन पर बातचीत। 1960 में आज ही अमेरिका में पहली बार नासा के बैलून सैटेलाइट इको 1 के माध्यम से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। 30 मीटर के व्यास वाली इको 1 को पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया था। यह हर 2 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता था। चमकती आंखों से आज भी मंत्रमुग्ध कर देती है विजयंती माला अभिनेत्री का जन्म 1936 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म वाजकई से अभिनय की शुरुआत की। 1951 में फिल्म बाहर से बॉलीवुड में पदार्पण किया। देवदास, साधना, गंगा जमुना, संगम और जोल्फ थीप जैसी कई फिल्में की इन्होंने, और उन पर फिल्माया गया गाना मुझे बुढ़ा मिल गया, होंठ पे ऐसी बात बा उड़े जब जब जुल्फें तेरी आवाज भी प्रसिद्ध है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शुरू हुए राग सेवा कार्यक्रम में भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर भी वह चर्चा में रही। डेंगू का नया विकसित टीका 50% तक प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्यू डेंगा नामक टीकों को मई में दी थी स्वीकृति। मामले में देखी गई उल्लेखनीय कमी। 19 अध्ययनों में सुरक्षित भी पाया गया टीका। और देखिए, अगर हम लोग बात करें किसकी, WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मानते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। द स्टारी नाइट पार्क ए वॉर्सनिया हर्जेगोविना के विसोको में बने एक विशाल अनूठे पार्क का ड्रोन से लिया गया ये आप देखते हैं बेहंगम चित्र। यह एक ऐसा नेचर पार्क है जो विख्यात डच पेंटर विसेंट वान गॉग की 1889 की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्टारी नाइट की थीम पर बना है। हरी हरी पहाड़ियों तथा घास के मैदानों के मध्य बने इस पार्क में पेड़ बिरंगे विभिन्न रंग में लिवेंडर की झाड़ियां, औषधीय व सुगंधित जड़ी बूटियों के पौधे, झीलें तथा मार्ग आदि हैं। विसोका के उद्यमी हलीम जुकिक द्वारा बनाया गया यह पार्क मध्य ओसनिया की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार एवं कला कार्यक्रम पर केंद्रित है। बुजुर्गों में याददाश्त कमजोर होने के लिए जिम्मेदार एंजाइम का पता चला है। अनुसंधान कह रहा है विज्ञानी भाभा के दुर्लभ सामानों की होगी नीलामी। कल रात एक दूसरे को स्पर्श करते हुए नजर आएंगे मंगल और गुरु ग्रह। और आकर्षक खगोलीय घटना विज्ञानियों का काल गणना में सहायक। 17 अगस्त को होगी आसमानी आतिशबाजी। 14 अगस्त को मंगल और गुरु में संलग्न के बाद 17 अगस्त को एक और दिलचस्प खगोलीय घटना घटने जा रही है। तब आसमान में सिग्नेड उल्का वृष्टि होगा और इस उल्का वृष्टि यानी कि आसमानी आतिशबाजी को देखने के लिए चांद ढलने का इंतजार करना पड़ेगा। 18 अगस्त के सूर्योदय से पहले इस आतिशबाजी के देखने की अधिक संभावना है, तो इसलिए कोकेन पॉजिटिव पाई गई। सार्को ने किया